बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी का, आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारी खास चर्चा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज की जो चर्चा होने वाली है, हम डैम श्योर कि आप स्क्रीन कहीं छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुझे जब पहली बार पता चला था कि आज के जो गेस्ट आ रहे हैं, मैं तब से ही बड़ी एक्साइटेड थी। इनफैक्ट कल रात को मैं काफी कुछ उनके बारे में सर्वे भी कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा आप जान पाए। जी हाँ, उनके लिए हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की गलियों से निकला एक सपना, जहां मिट्टी की खुशबू और मेहनत की तपिश मिलती है। थिएटर की रातें कैमरों की रोशनी से परे, वहां एक कलाकार अपनी राह खुद बनाई उन्होंने। जी आज हम आपको ऐसे मेहमान से ही रूबरू कराने वाले। बता दें आपको, बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में अपनी दमदार पहचान बना चुके अभिनेता विपिन शर्मा ने तारे जमीन पर जैसी संवेदनशील फिल्मों से लेकर गैंग्स ऑफ वासेपुर, स्पेशल 26 सिंघम, रिटर्न और हालिया मंकी मैन और यादगार भूमिका ऐसी निभाई है। वहीं अगर हम बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, तो पाताल लोक, रंगबाज, हुमायूं, क्रिमिनल जस्टिस के साथ साथ काफी सारी, जी हाँ, और खासतौर पर महारानी के रोल ने तो एक दमदार एंट्री उनको दी ही है। द फैमिली मैन में आपने उनको देखा है, उनके दमदार किरदारों के लिए उनको दर्शक पहचानते हैं और गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहले आज आपको हमारे स्पेशल जो गेस्ट हैं उनसे मिलवाते हैं। विपिन शर्मा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे और आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज की चर्चा में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विपिन सर, आप हमेशा फिट एंड फाइन रहते हैं, तो मुझे ये पूछते ही भी लग रहा है कि कैसे आप, फिर भी हम जानना चाहेंगे कि सर कैसे है, स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है सब कुछ? बढ़िया एकदम। चलिए सर, गुड टू सी यू। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बोला कि आपको देख के लाइक आई वाज वेरी एक्साइटेड कि आज काफी सारे आपसे वार्तालाप जो होगी और दर्शक जानेंगे। सर पहले तो आपको बधाइयां देना चाहूंगी। महारानी जैसी अगर हम सुपर हिट वेब सीरीज की बात करें, द फैमिली मैन की बात करें, काफी काफी अब दमदार रोल आपका देखने को मिला है। सो आपको बहुत बहुत बधाइयां पहले तो। थैंक यू वेरी मच। विपिन जी, बहुत सारी शुरुआत में मैं जानना चाहती हूँ आपसे काफी सारी चीजें, पर अगर बात करें तो सिनेमा की दुनिया में अक्सर लोग ना चमक धमक और शोर शराबे के पीछे भागते हैं, लेकिन आपका जो सफर है उस नदी की तरह है जो शांत बहती है पर गहराई बहुत ज्यादा रखती है। उत्तर प्रदेश की गलियों से निकलकर थिएटर की तपिश को सहते हुए आज आप उस मुकाम पर हैं जहां सिर्फ चेहरा नहीं, आपकी चुप्पी अभिनय करती है। तो मैं जानना चाहूंगी, 146 करोड़ लोगों में से 5% लोगों में आप आते हैं जिन्होंने अपने सपने देखे नहीं, उनको हासिल भी किया है। क्या कहना है इस पे आपका? खुशी होती है, जो आप बोल रहे हो वो सुन के बहुत खुशी हो रही है। मतलब कभी बैठ के इस तरह से सोचने का मौका नहीं मिलता है। एंड दिस इज समथिंग दैट आप जब सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ, जो बहुत ही था पर्दे पे आने का वो पूरा हो गया। जी, नेचुरली बहुत अच्छा लगता है ये सोच। बहुत अच्छा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा ना कि 146 करोड़ जनता में से सिर्फ 5% लोगों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिलता है, और विपिन जी उनमें से एक है जिन्होंने दिखा दिया है कि आप जो सोचो वो कर सकते हो। सर देरी ना करते हुए सबसे पहले तो मैं ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है, क्योंकि जब आपकी वेब सीरीज खत्म हो जाती है तो लोगों को रहता है कि भाई अगला एपिसोड, अगली वेब कब आने वाली है। तो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं थोड़ा। मैं एक नई फिल्म कर रहा हूँ अभी, इट्स अ हॉलीवुड फिल्म, उसका अभी प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ। दूसरा मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज इस समय ये कि मैं खुद अपनी एक फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूँ। क्या बात है सर, उसके बारे में बताइए थोड़ा। सब्जेक्ट मेरे बहुत दिल के बहुत करीब है। असल में पैंडेमिक के समय पे काफी सारी चीजें दुनिया में बदल रही थी, मेरे लिए भी बदल रही थी। मैं बहुत सालों से मेडिटेशन के पीछे पड़ा था, जानना चाहता था कि मेडिटेशन क्या है। उसी दौरान मुझे मेडिटेशन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला, मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, और उसी दौरान मुझे अद्वैतवाद के बारे में पता चला, जो मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की फिलॉसफी है। तो मैं एक कहानी मेरे पास आई थी, मैं उस समय उस कहानी के बारे में मैं और ज्यादा सोचने लगा और ज्यादा पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि इस पे मुझे फिल्म बनानी है। और अद्वैतवाद एक बहुत ही कमाल का वेदांत का अंत, वेदों का अंत जिसे बोलते हैं, जी जी, कहानी उससे रिलेटेड है कि जैसे हम सब लोग मानते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आपने भी बोला 5% में 5% लोगों में से जी, जिनके सपने, ये सब आइडेंटिफिकेशन है, बट उसके परे भी कुछ और है, उसके हमारे भीतर कुछ और। हम वो नहीं है जो हम अपने आप को बोलते हैं, कलाकार, डॉक्टर, जो भी बोले हम, पर इन एसेंस हम अंदर कुछ और है, और वो हम सब में है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में है, वहाँ 5% नहीं है, वहाँ 100% है। तो ये सब्जेक्ट उस तरह का है जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और आई होप आई मेक अ गुड फिल्म, बिकॉज द फिलॉसफी मेरे अपने करीब भी बहुत है।
करीब भी बहुत है। जैसे कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली, पर्सनली मेरा भी इन चीजों में बहुत रुझान रहता है और मुझे अच्छा लगता है इस टॉपिक पे बात करना। जैसे आपने मेडिटेशन की बात की, तो कह सकते हैं आपने पैंडेमिक की भी बात की, जैसे कि कोरोना काल की अगर हम बात करें, कोरोना भी आया, तो आपको नहीं लगता कि कोरोना ने इंसान को खुद से मिला दिया, खुद का आईना दिखा दिया? बिल्कुल मिला दिया, बिल्कुल मिला दिया। मैंने बहुत सारी चीजें जो सोचता रहता था, कभी की नहीं थी, वो मैं पैंडेमिक के समय मैंने वो सब किया और वो अब जीवन का हिस्सा बन गई है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ उसी समय था। मेडिटेशन अब मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। एक और भी मैंने एक कोल्ड शावर एक थेरेपी के बारे में मैंने सुना था, मैंने वो भी ट्राई किया। वो जी सारी जी। चीजें हिस्सा है जिंदगी का। तो सिर्फ कोविड तक नहीं रुकी चीजें, वो कि कोविड है तो चलो डर के मारे सब कर लिया। डर खत्म होने के बाद भी अब वो जिंदगी का हिस्सा बन गया। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि वो सारी चीजें अब एक तरह की वो जी, मेरे साथ आपको जोड़ दिया, खुद से जोड़ दिया, कहने का मतलब है जी। तभी कहा जाता है ना कि चीजें अगर खराब हो रही है तो उसके बाद कुछ आपको अच्छा देखे भी जाएंगी। कहीं ना कहीं कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है, हम सब लोगों को एकजुट कहीं ना कहीं कर दिया है। थिएटर की अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी आपको कि अब थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे, क्योंकि आप बड़े संवेदनशील एक्टर हैं। तो थिएटर की दिनों की वो कौन सा आपका पल था जब आपको लगा कि अगर आज हार गए तो कल हमेशा के लिए छूट जाएगा, ये जो बाजी हमेशा के लिए छूट जाएगी? ऐसा कोई पल आया जब आपको लगा हो कि अब रास्ता छोड़ देना चाहिए, पर आपने खुद को संभाला हो? मेरे लिए थोड़ा सा मेरी जर्नी थोड़ी सी अजीब सी रही है। मैं एनएसडी से निकला, इरफान और मैं बहुत बातें करते थे एक्टिंग को लेकर और हम बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर मैं एक्टिंग छोड़ दी, मैं कुछ और करने लगा। आई बिकेम अ फिल्म एडिटर, मैंने एडिटिंग बहुत किया। और उसके बाद समय ऐसा आया जब मैं इरफान और मैं बातें करते थे, मकबूल की बात हुई, सिनेमा बदल रहा है, इस तरह की बातें हुई, तो मैंने एक्टिंग दोबारा सीखी। वो जो दोबारा जो मैंने सीखी, उस समय मेरे सामने एक ऐसा टाइम आया था जो मुझे लगता था कि अगर इस बार मैंने एक्टिंग नहीं की फिर से शुरू, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगा। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि अभी आपने इरफान खान साहब की बात की, जैसे कि मैं विजुअल में भी अभी देख पा रही हूँ आपके साथ उनकी जो पिक्चर है। आपके बारे में जब मैंने सर्वे किया तो एक बड़ी, और वैसे भी हम सब आपके मूवीज से, वेब सीरीज से परिचित ही हैं, एक डायलॉग था आपका, आप इरफान साहब को बोलते हैं कि अब हम कभी नहीं मिलने वाले हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, दिग्गज एक्टर है बहुत। अगर आज उसी डायलॉग को आपको कुछ रिप्लेस करना हो, उनसे वापस मिलना हो, तो आप क्या कहेंगे कुछ शब्दों में? जी, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाएं। मैं बोलूंगा मत जाओ यार। सर बिल्कुल, वो बहुत दिग्गज कलाकार है और आज हम सबके बीच में है, और आपने जिस तरीके को उनको सपोर्ट किया, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, हम समझते हैं कि वो आपके दिलों में राज करते हैं और वो भी चाहते होंगे कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, लेगेसी को आगे लेके चले फिल्म इंडस्ट्री को। सर, आपसे मैं वार्तालाप आगे बढ़ाना चाहूंगी। आपने हमेशा छोटे लेकिन सच्चे किरदार हमेशा चुने हैं। तो विपिन जी, अक्सर कहा जाता है ना कि एक गहरा अभिनेता जो होता है, किरदार को जीने के लिए अपने पुराने जख्मों को कुरेदता है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी किरदार को पर्दे पर जिंदा करते करते आपके भीतर का भी कोई निजी हिस्सा हमेशा के लिए खाली रह गया हो, थोड़ा सा छिन गया हो? मुझे लगता है वो हमेशा ही होता है। उसके लिए कोई एक खास कैरेक्टर या खास कोई एक, मतलब हर रोल में होता है। वो जो भी आप रोल करते हो, मेरे हिसाब से मैं जो भी रोल करता हूँ, वो मेरी जिंदगी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो होता ही है। और यार नहीं भी होता तो मैं उसको इसी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वो हमेशा होता है, बिकॉज आप एक्टिंग तो मैं ही कर रहा हूँ, एक्टिंग आप ही, कोई भी रोल होगा उस रोल को मैं कर रहा हूँ, तो वो मेरा उसमें होना, मैं कॉमन हूँ सब में। तो वो सारी चीजें जो आती हैं वो कहीं ना कहीं महसूस करके ही आती हैं, महसूस हो जाता है। वो अगर हो ही जाता है, वो आपका एक जो अंदर की आत्मा होती है वो आपके काम में कहीं ना कहीं झलक ही जाती है। जैसे कि तारे जमीन की बात करूं मैं आपसे, बड़े दिग्गज आप एक्टर हैं, इसमें अब कोई शक नहीं है, बड़े बड़े आपने किरदार भी निभाए हैं, मगर तारे जमीन पर जैसे किरदार के बाद लोग आपको पहचानने ज्यादा लग गए, तब अंदर का इंसान क्या उतना ही सुकून में था? फिल्म तारे जमीन में आपने एक पिता का किरदार खास तौर पर निभाया है जो सख्त था। कठोरता को निभाते निभाते क्या पर्दे के पीछे स्वयं के पिता या बचपन को किसी तरीके से आप रूबरू हुए हैं? कोई डर का सामना करना पड़ा? हाँ, थोड़ा सा मुझे उस फिल्म से थोड़ी एक चीज ये भी समझ में आई कि जो मेरे पिताजी थे, जो उनका जो एक डर था कि मैं कैसे भाग जाऊंगा फिल्मों में काम करने के लिए, और मेरे को उनसे नाराजगी थी, वो सब खत्म हो गई। मैंने रियलाइज किया कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जब सोचते हैं तो वो अच्छा चाहते हैं बच्चों के लिए, बच्चों का फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन
वो बहुत होती ही है, लेकिन कई हाँ बार वो दूसरी तरह से बट एज ए किड आप उसको दूसरी तरह से देखते हो। वो मेरी जिंदगी में एक बहुत अच्छा लेसन था। और मुझे थोड़ा ये भी समझ में आया कि माँ बाप होना क्या होता है। मैं अपनी जिंदगी में नहीं हूँ, पेरेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि माँ बाप होना कितना बड़ा, कितनी बड़ी कर जिम्मेवारी है। और बिल्कुल दिल दायित्वता आपका हम पूरे दिन, समझ नहीं पाते हैं उनकी। जी, पूरा दिन शायद आप अपने बच्चे को साथ ही जुड़े रहते हो। बच्चा कहाँ भी होगा आप कनेक्टेड रहोगे। कनेक्टेड रहोगे, फिक्र होती है जो माँ बाप को वो किसी को नहीं होती है। और सर वाकई में हम कहेंगे आपने जो रोल इसमें निभाया वो काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी बात, मैं तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आपने उस किरदार से माता पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं थोड़ा सा आपके बचपन में जाना चाहूंगी कि भीतर का युवा विपिन जो है आपके अंदर, अगर आज 1962 में जन्मा वो छोटा विपिन जो उत्तर प्रदेश की गलियों से निकलकर अभिनेता बनने का सपना देख रहा था, अगर आपके सामने आकर आज खड़ा हो जाए, तो क्या आप उनकी आंखों में आंखें डालकर कह पाएंगे कि आपने उनके हर सपने को पूरा किया, उनके साथ न्याय किया, या शोहरत की दौड़ में कहीं से थोड़ी सी सादगी जो है पीछे छूट गई? नहीं, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ जो मुझे ऐसी चीजें अनुभव करने का मौका दे जो मैंने अब तक नहीं किया है। एक होता है आप एज एन एक्टर आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैंने अभी तक नहीं किया। मैं अभी भी उस रोल की तलाश में, मैं अभी भी चाहता हूं कि मैं वो करूं जो मुझे एकदम कहीं और ले जाए। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं। सर आपके पर अगर हम रोल्स की बात करें तो एक से बढ़कर एक है, हर किरदार में हमने आपको देखा। और आपने सबसे बड़ी बात है जस्टिफाई बहुत अच्छे से किया है। खासकर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप इनकी वेब सीरीज जो अभी कह सकते हैं कि सुपर डुपर हिट जो चल रही है, जिया महारानी की बात करें, द फैमिली मैन, जो आप लोग देख ही रहे होंगे। और हम चाहेंगे विपिन जी को ऐसे ही शुभकामनाएं दें कि ये इनका जो सिलसिला है वो चलता रहे। तालियां, एक कलाकार के लिए तालियां बड़ी मायने रखती है। मैं भी एक कलाकार हूं, मैं समझ सकती हूँ। तो तालियों के पीछे का एक खालीपन भी कभी कभी होता है जब कैमरा बंद होता है और तालियां भी नहीं होती। विपिन जी आपसे जानना चाहूंगी, तो आप खुद से क्या बात करते हैं? कभी कभी ऐसा महसूस कभी आपको होता है, खालीपन फील होता है? हाँ, डर लगने लगता है कभी कभी जब बीच में काम नहीं होता, आप बीच में ब्रेक में हो, आप एक काम शुरू होने वाला है या अभी कुछ मालूम नहीं है कि क्या होगा, तो उस समय एक इनसिक्योरिटी, डर तो रहता ही है। और डर अच्छी चीज है। वो डर अच्छी चीज है। महेश भट्ट जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि एक कलाकार के अंदर, भले वो कितना भी बड़ा कलाकार हो, आपके अंदर थोड़ा सा एक डर हमेशा बना रहना चाहिए, जिससे आपका इम्प्रोवाइजेशन जो है वो चलता रहता है। बेहद ही खूबसूरत आपने एक बात कही, एक मैसेज जो कलाकार सर को इस वक्त देख रहे हैं। आप अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व है, हम जानते हैं। फिटनेस पे बड़ा आपका हमेशा जोर रहता है, अनुशासन आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। तो आप खुद को तो फिट रखते हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज है, आप क्योंकि यूपी से बिलोंग करते हैं तो कभी कभी चीट डे के रूप में भी देखने को मिल जाती, कोई ऐसी मिठाई या चाट जो आप चीट कर ही देते हैं? ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। मैं अवॉइड करता हूँ लगभग, पर रसमलाई इसको मैं मोस्टली अवॉइड नहीं कर पाता। बिल्कुल, तभी मैंने आपसे पूछा। यूपी वाले होते हैं, चाट पकौड़ी के शौकीन होते हैं, वो सारी डाइट भूल जाते हैं, तभी मैं आपसे जानना चाह रही थी। अच्छी चाट भी बहुत कमाल की चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपसे आगे भी वार्तालाप हम जारी रखेंगे, पर जैसे कि अभी आपको भी नए कलाकार जो देख रहे हैं, उनके लिए अगर आपको एक होता ना कि बिना सोचे समझे दिल से निकली हुई कोई सलाह देनी हो, तो उनको क्या देंगे? क्योंकि आज के जो युवा है, अभिनेता है, गलती भी क्या करते हैं ये भी बताइएगा। मुझे क्या लगता है कि जनरली जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं वो थोड़ी जल्दी में रहते हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज आज की समय के डायलॉग राइटिंग बदल चुकी है, आज के समय के कैरेक्टर्स बदल चुके हैं। वो पहले वाले लार्जर देन लाइफ वाले डायलॉग खत्म हो गए। अब उतना हम लार्जर देन लाइफ करते नहीं है। तो एक सटलिटी जिसको बोलते हैं या नेचुरल एक्टिंग जिसको बोलते हैं, वो सब अब वो ज्यादा काम आती है। तो मेरा एडवाइस सब लोगों को यही रहता है कि आप ट्रेनिंग जरूर लो, और ट्रेनिंग आप ऐसी जगह से लो जिस जगह से रिजल्ट आ चुके हैं, जिस जगह के एक्टर मार्केट में काम कर रहे हैं। एनएसडी है, इरफान और बहुत सारे एक्टर्स एनएसडी के हैं। तो ऐसी जगह जाना चाहिए जहां से कुछ एक्टर्स प्रोड्यूस हुए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो ट्रेनिंग मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। जल्दी में नहीं रहना चाहिए कि 3 महीने में एक्टिंग सीख ली और बहुत हो गया, या हमने तो वर्कशॉप कर ली 2 महीने की बहुत है। ऐसा बोलते हैं 20 साल लगते हैं एक्टर बनने में एक्चुअली। क्या बात है। तो जो दर्शक देख रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद भी आपको 20 साल लगते हैं एक्टर बनने में। एक रफली एक एस्टिमेट है दुनिया में 20 साल का।
ये अनुभव बोल रहा है सर का। शुरू आ जाए उतना अच्छा है, और जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना बेहतर है। जितना जल्दी शुरू हो जाए उतना बेहतर है। जो भी कलाकार जो इस वक्त देख रहे हैं, जो क्षेत्र में आना चाहते हैं, आज की जो चर्चा है ये आपको कहीं मिस नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इनका अनुभव जो है आज की चर्चा में आपको सार के तौर पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा सा परिवार के बारे में, कुछ बचपन के बारे में, कोई ऐसी याद जो चेहरे पे ना थोड़ी सी स्माइल ले आती हो, कुछ ऐसा काम काज से हटके कभी सोचते हो तो? बचपन में, मेरा बचपन तो बड़ा थोड़ा सा वो था, मतलब बहुत बहुत कठिनाइयां भी नहीं थी, लेकिन मेरा बचपन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता कि मेरा बचपन अच्छा था। मैंने खूब एंजॉय किया, और मैं पढ़ाई में ठीक था, अच्छा था मैं। और मुझे जब मैं 10वीं 12वीं क्लास के आते आते मुझे समझ में आ गया था कि मुझे कॉलेज नहीं जाना है। मैं कॉलेज की जगह मैं एनएसडी जाना चाहता था, और मेरे लिए सबसे बड़ा मूवमेंट मेरी लाइफ का वही था जिस दिन मेरा एनएसडी में एडमिशन हो गया था। तो मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में कर चुका था, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन नहीं था पढ़ाई में, उस तरह की पढ़ाई में। आपके अभिनय क्षेत्र में आपके परिवार का कैसा सपोर्ट रहा? मतलब ऐसा लोगों को होता है ना कि भाई लड़का है तो डॉक्टर इंजीनियर ही बने, माता पिता को जब पता चला तो क्या अचंभित हुए थे? शुरू में तो मुश्किल होती है, लेकिन बाद में तो समझ में आ गया था कि मतलब ये तो हो ही गया है, या होना ही है, मतलब होना ही है। एक्टिंग का शौक है। एक कलाकार बनके ही आप पैदा हुए थे, तो वो आपकी डेस्टिनी में था, वो तो होना ही था। सर आपसे मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि इंस्टेंटली कुछ जवाब मिले। सर बिल्कुल, जब कोई कलाकार आते हैं तो मैं ये मौका नहीं चूकती हूँ, तो फिलहाल आपसे चाहूंगी कुछ कम चंद शब्दों में फटाफट कुछ सवाल जवाब हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। जब आपकी कोई फिल्में खत्म होती हैं तो क्या आप उस किरदार को वहीं छोड़ देते हैं, या कुछ किरदार को आप आत्मा में किराएदार बनाकर ही हमेशा के लिए बस जाते हैं? अच्छी चीजें रख लेता हूँ, बुरी चीजें छोड़ देता हूँ। चलिए, पसंदीदा एक्टर? इरफान। पसंदीदा एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर? एक्टर्स की बहुत लंबी लिस्ट है, मैं ठीक है, तो नाम लूंगा तो बहुत। ठीक है। पसंदीदा डायरेक्टर की अगर हम बात करें अभी, चलिए आप बता सकते हैं कोई जिनके साथ आप काम करना चाहते हो। चैतन्य तम्हाने एक फिल्म मेकर हैं, मुझे बहुत कमाल की फिल्म मेकर लगता है। चलिए, आपको अभी भी कैमरे के सामने जाने से डर लगता है? जी, नर्वस होता ठीक हूं। है, चलिए आपने हमेशा कहा है कि एक अच्छा अभिनेता बनने से पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है, कितना मायने रखता है? काफी मायने रखता है। हम पूरी तरह से अच्छे इंसान होते नहीं है, ना हो सकते हैं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रगल यही है कि कैसे अपने आप को अच्छा बनाया जाए और बेहतर रखा जाए। हम सबके बैगेजेस हैं, सबके 100% आई एग्री होती हैं, डार्क साइड होता है। बस चैलेंज सबसे ज्यादा वही है। एक्टर होने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप दोनों का बैलेंस कैसे करें, बैलेंस कैसे कर सकते हैं। जब कोई डायरेक्टर आपको कोई राय देते हैं, वो थोड़ा सा आपकी समझ से अलग होती है, तो आप उस रोल को कैसे अपनाते हैं, फिर बैलेंस कैसे करते हैं? मैं कोशिश करता हूं कि जो डायरेक्टर बोल रहे हैं उसको ट्राई जरूर करूं, इग्नोर नहीं करता मैं उसको जरूर कंसीडर करता हूं, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपने आप को देख नहीं पाते हो। सच बात है। आपको अपनी पेंटिंग देख सकते हो, आप अपनी कहानी पढ़ सकते हो, लेकिन अपनी अभिनय को आप देख नहीं सकते। देख नहीं जो डायरेक्टर होता है वही आपको देख रहा है, तो देख पाते हैं। सुनना जी, किसी पल आपको ऐसा लगा हो कि आपकी कला ने आपसे बहुत कुछ ले लिया हो, दिया कुछ नहीं हो, सिर्फ लिया हो? कई बार ऐसे मोड़ आते हैं सर, स्ट्रगल्स की वजह से कई बार ऐसा लगता है, ऐसा लगा, हाँ या ना? नहीं। चलिए, बहुत ही खूबसूरत एक कहेंगे जवाब, तभी आज आप इस जगह पर हैं, क्योंकि आपको आपके काम से प्यार है। आप कम बोलने वाले अभिनेता हैं, क्या ये खामोशी आपकी ताकत है या पुराने संघर्ष की देन है? थोड़ा सा समझ की बात है, थोड़ा शायद अभिनय को मैं थोड़ा सा किसी और लाइट में अब पिछले 10 साल में समझ पाया हूँ, और वो खामोशी में ही बदलती है। जब आप समझ जाते हो तो थोड़ा खामोश रहने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि खामोशी में ही आप बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करते हो। ऑब्जर्व करना जरूरी है। जी नहीं होता है जी। अगर आपकी जिंदगी, आप बिल्कुल, खामोशी में बहुत ताकत है, बहुत कुछ सुनने और समझने को मिलता है। आपकी जिंदगी पर अगर फिल्म बनानी हो तो उसका नाम क्या होगा आपके हिसाब से? मेरी जिंदगी में फिल्म बनेगी तो उसका नाम, जी कुछ भी रैंडम दिमाग में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो हम अगले क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। चलिए, क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत घूमता है, जो ट्रैवलर जो होते हैं। बिल्कुल
चलिए चलिए, ये भी बढ़िया है, एक्सप्लोर करना कह सकते हैं चीजों को। 3 विश लिस्ट आपकी जानना चाहती हूँ, 3 विश लिस्ट, कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है। हम्म। ओ कोई मूवी, कोई काम, कहीं आना जाना, कुछ भी, कुछ आज करने का आपका प्लान था, कुछ भी हो सकता है वो। मेरे को एक बड़े क्रूज शिप में जाना है, बहुत जो ठीक है। बड़े बड़े जो टाइटैनिक टाइप प्लेन होते हैं ना, उसमें मुझे जाना है। मैं आज तक दूसरा गया नहीं। दूसरा एक तो दूसरा 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 मुझे एक फिल्म बनानी है, जिसको मैं बनाने के लिए पिछले लगभग 8 साल से कोशिश कर रहा हूँ। और तीसरा तीसरा तो तीसरा तीसरा, मुझे ऐसा काम करना है जिसको देख के मुझे फाइनली लगे कि मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा वो, कि हाँ मैंने बहुत सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है वाली चीज है। आपका एक सीन मैंने देखा था, बेहद ही खूबसूरत एक सीन था, जिसमें आप कह रहे हैं सामने वाले एक्टर से कि बोलना जरूरी है, लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या ये वाकई मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और वो हर 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 जगह पे लागू होती है, खासतौर पे अपनी जिंदगी में तो होती ही है। हमको जी। चीजों के लिए लड़ना तो पड़ता ही है। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ, अगर आप इसका जवाब नहीं देना चाहे तो मैं आगे बढ़ूंगी। कोई इरफान खान साहब का डायलॉग आपके अंदाज में अगर बोलना चाहते हैं, या उनकी कोई यादगार बात? इरफान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि वो हमेशा ढूंढता रहता था। वो उसको हमेशा कुछ नया, कुछ मैं एक बार मिला था तो मुझे बोला, एक्टिंग की कोई नई किताब आई है क्या? अच्छा। तो मैंने बोला पता नहीं। तो पुरानी जो पढ़ रहे थे तुम, वो बोला वो तो पढ़ ली, खत्म हो गया, उसमें जो था वो सब ट्राई कर लिया, आपको क्या क्या बात है, चाहिए। उनकी अदाकारी तो में वो फिर हमेशा दिखती है चीजें। यहाँ आपकी डायलॉग की बात कर रही हूँ, आपकी मूवी के डायलॉग की, कुछ फेमस डायलॉग की दर्शकों को बता रही हूँ, बात कर रही हूँ मैं। इनका कहना है कि यहाँ हर आदमी अपने फायदे का भगवान बनता है। क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ, मानते हैं? समझ में नहीं आया, इन व्हाट जी कॉन्टेक्स्ट? जी, आपका एक मूवी का डायलॉग है जहां पर आप कहते हैं कि यहाँ हर आदमी अपने फायदे का भगवान बनाता है। हम्म। तो आप वाकई में इस चीज को मानते हैं कि लोग फायदे के लिए आपके साथ होते हैं इन जनरल? एक सेल्फिशनेस तो पूरी दुनिया में, हम सब सेल्फिश हैं, और हर एक का एक ना एक सेल्फ इंटरेस्ट तो होता ही है हर चीज में। वो बिल्कुल सही सही बात है, होना भी चाहिए, होना अदरवाइज भी आप चाहिए। अपने काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सिस्टम से लड़ने वाला अकेला पड़ जाता है, आपकी मूवी का डायलॉग है। क्या वाकई मानते हैं इस चीज को निजी जिंदगी में? हाँ, हो सकता है। हाँ, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके तो, इस होता है। देश में सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म है, आपका कहना है, आपका डायलॉग है मूवी का। क्या कोई ऐसा वाक्य सामने देखा? जनरली सच बहुत कम पसंद किया जाता है इस देश में, क्या पूरी दुनिया में लागू होती है ये बात। जी। पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा? आखिरी 2 सवालों में जानना चाहूंगी, पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा? बिल्कुल भी नहीं। खाने में क्या पसंद है आपको? सरसों का साग। क्या बात है, सरसों का आपने साग किसी फ्री। बात याद आ गया, वैसे मुझे खाने का बहुत शौक है। मैं बहुत अच्छी बात है सर, पूरी होना चाहिए, नई नई चीजें ढूंढता रहता हूँ मैं तो। एक्सप्लोर करना। चलिए, फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ, मुझे नॉन फिक्शन पढ़ने का बहुत शौक है, फिलोसफी। आजकल जो नई रिसर्च होती है न्यूरोलॉजी और इस सब चीजों पे, मेडिटेशन पे, मैं काफी इंटरेस्टेड रहता हूँ। बचपन का कोई पसंदीदा खेल, आखिरी 2 सवालों में? वो खेलते थे बॉल से, पिट्ठू। पिट्ठू, पिट्ठू जी, बॉल मारना। चलिए, बहुत ही खूबसूरत। हॉबीज की बात करूंगी आखिरी में बस सवाल में आज के। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। मेरा कभी कभी बहुत मन करता है कि मैं गाऊं या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखूं, कीबोर्ड। मेरा बहुत मन। मैं आजकल सोच भी रहा हूँ कि कुछ सिंगिंग के लेसन लेने चाहिए। सिंगिंग के लेसन्स लेने चाहिए। सर, काफी सारा समय आज आपने दिया, काफी सारी वार्तालाप हुई, बहुत कम समय में हम कह सकते हैं आपके बारे में काफी कुछ जानने को मिला। जो दर्शक जानना चाहते हैं, आपके इंटरव्यूज लोग ढूंढते हैं, और आई एम श्योर कि आज के इंटरव्यू में काफी कुछ नया जानने को मिलेगा विपिन जी के बारे में। विपिन जी, आखिरी एक अपने मन की कोई बात हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल की तरफ से हमारी जनता को कुछ आप कहना चाहे, कोई मैसेज के तौर पर कलाकारों को क्या कहेंगे? सिर्फ कलाकारों को या सबको? सर, सबको, सबको, कलाकारों को, आपकी इच्छा, स्वेच्छा से। कलाकारों के लिए तो यही है कि यार हम लोग लेट्स ऑल प्रे दैट कि अच्छा अच्छा कंटेंट बने, अच्छी अच्छी कहानियां सामने आए, और लोगों को अच्छी कहानियां देखने का मौका मिले। और अदरवाइज दुनिया के लिए तो यार मेरे दिल में, मैं तो आजकल यही सोचता हूँ कि मेरी यही प्रे है, मैं यही प्रे करता हूँ, दुनिया में शांति हो, बिल्कुल दुनिया बिल्कुल। में प्यार बढ़े,
दुनिया में लोग एक दूसरे को समझें, बिल्कुल। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। Definitely। और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी जगह है, इसको और खूबसूरत बनाने की हमको कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल। कहते हैं ना, सोच बदलो, नजरिया बदलो, सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो मैसेज है कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत है। सर, सबसे पहले तो आज मैं आपको बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं दूंगी। आप खूब तरक्की करें, हमेशा कुशल मंगल रहे, स्वस्थ रहे, और हम चाहेंगे कि आपकी एक से बढ़कर एक मूवीज हो, वेब सीरीज हो, हम आपको बड़े पर्दों पर हमेशा देखें। सबसे बड़ी बात है कलाकार के लिए, लोगों के दिल पे राज करना सबसे बड़ी जो बात होती है, वो राज करें आप। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। फिर किसी चर्चा में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच विपिन शर्मा जी, आपका आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। तो आज हमारे साथ विपिन शर्मा, बॉलीवुड एक्टर। आपने इनको देखा ही हर जगह, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो जी हाँ, इनके लिए कहेंगे कि जब कैमरा बंद होता है और तालियां थमती हैं, विपिन शर्मा की कला हमें याद दिलाती है कि सच्चा अभिनय जो है दिखाने के लिए नहीं, जियो, महसूस करो और दूसरों तक पहुंचाओ। संघर्ष की रातें, खामोशी की बातें, छोटे छोटे किरदारों में बसी बड़ी कहानियां। आज हमने देखा सपना हकीकत बनता है, मेहनत रंग लाती है और सादगी शोहरत से भी बड़ी होती है। ये कहानी, ये जादू विपिन शर्मा के साथ इसी सफर की, जहां अभिनय सिर्फ कला नहीं, जीवन का एहसास है। तो आज की खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।